हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। मेरा नाम है रंजीत कुमार और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं दिल्ली के लाल किले के अंदर स्थित बहुत सी अन्य चीज़ें। हमने इसके प्रथम 2 भागों में यहां के बहुत से हिस्से को कवर करना चाहा, किंतु हमारे अथक प्रयासों के बावजूद भी हम 2 भागों में नहीं कवर कर पाए क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता। तो इसके लिए हमने इसका भाग 3 बनाया है सीरीज़ का। तो हम अगले अन्य भागों में हम यहाँ के बहुत से हिस्से देखे, जैसे कि किले का बाहरी व्यू देखा था, मीना बाज़ार और यहाँ का जो दीवाने ख़ास जहाँ से कोहिनूर हीरा चुराया गया था वो भी देखा था। साथ ही साथ जो सावन भादो मंडप थे वो भी देखे थे। और जो यहाँ का एक किला है सलीमगढ़ का किला वो भी देखा था। जो आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं। और इस भाग में हम देखेंगे यहाँ की बावली और अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र और नाना पेशवा और बहादुर शाह जफ़र की तलवार, उनके वस्त्र और अन्य बहुत से यंत्र। सबसे पहले देखते हैं बावली। मैं आ चुका हूँ उस बावली पे, तो मैं अभी उस बावली को आपको दिखाता हूँ। ऐसा कहा जाता है दोस्तों, इस बावली का उपयोग उस टाइम पानी के लिए तो किया जाता, लेकिन इस बावली में कुछ स्वतंत्रता सेनानी हमारे जो थे उनको इसी बावली में कैद करके रखा गया था। ये बावली कुछ अंदर से इस प्रकार से दिखती है। मैं नीचे नहीं जा सकता क्योंकि नीचे जाना अलाउ नहीं है। इसके नीचे में कुछ इस प्रकार से कक्ष बने हुए हैं एल टाइप के। ये बावली जो है एल टाइप की पूरी है और इसके नीचे पानी भी है। इस प्रकार से इसके साइड में कक्ष बने हुए हैं, देख सकते हैं आप। इस बावली में आने के 2 रास्ते हैं, इधर से भी आप आ सकते हो, इधर से भी। तो दोस्तों मैं अभी कोशिश करूंगा इस बावली के अंदर भी जाने की। अंदर जाने के लिए कुछ सीढ़ियाँ हैं और अंदर आने पे हमें कुछ कक्ष देखने को मिलेंगे और इन्हीं कक्षों में हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको कैद करके रखा गया था। ये इसके कक्ष अंदर से कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। इसके दूसरी ओर वो कक्ष हैं, उनमें कोई गेट नहीं है और सामने की ओर भी इसमें कमरे हैं और नीचे पानी भरा हुआ है। आने पे हमें और भी कक्ष देखने को मिलते हैं। ये एक हाइडन बावली है, जैसे इसके अंदर आना अलाउ नहीं है, लेकिन मैं किसी तरह आ गया छुपे से। और अंदर कुछ इस प्रकार का दृश्य है। काफी सन्नाटा है, यहाँ पे कोई है नहीं, मैं ही अकेला हूँ। मेरी आवाज़ भी गूंज रही है। कितने सारे हाइडन कक्ष हैं इसके अंदर, मुझे पता ही नहीं था। जब अंदर आया तो इसके अंदर कितने सारे कक्ष देखने को मिल रहे हैं और काफ़ी अंधेरा भी है। इस साइड उसके ऊपर जाने की कुछ सीढ़ियाँ दे रखी हैं, सीढ़ियों का ऊपर जाएंगे। अभी मैं इस बावली से ऊपर चलता हूँ। तो दोस्तों अभी हम बावली देखने के बाद चलेंगे जफ़र महल की ओर, जो कि सावन भादो मंडप के जो सावन भादो 2 हैं उनके मध्य में पड़ता है, जिसको बहादुर शाह जफ़र, जो कि मुग़ल सल्तनत के आखिरी बादशाह कहे जाते हैं, उन्होंने स्वयं बनवाया था। तो चलते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ बहादुर शाह जफ़र के महल पे। ये जो आप मध्य में देख रहे हो इसी को बहादुर शाह जफ़र द्वारा बनवाया गया था।
बहादुर शाह जफ़र को उनके शासन के समय अन्य मुग़ल बादशाहों की तरह नहीं जाना जाता है, क्योंकि वह इतना अपना शासन नहीं चला पाए थे, सिर्फ नाम के राजा बचे हुए थे। किंतु जब 1857 के समय अंग्रेज़ी विद्रोह किया उन्होंने, तब से उनको काफ़ी अच्छे से उनको सिर्फ उसी लिए जाना जाता है शायद। और उन्होंने 1857 में विद्रोह किया था और उसी टाइम अंग्रेज़ी सेना ने उन्हें गिरफ़्तार करना चाहा, तब वे हुमायूं के मकबरे में जाके छिप गए थे और वहीं से उनको पकड़ कर अंग्रेज़ों ने जो मंगून, जो बर्मा यानी कि जो मंगून के नाम से जाना जाता, वहाँ उनके 2 बेटों सहित पत्नियों के सहित भेज दिया था और वहीं पर उनकी 1858 में डेथ हो गई थी। तो यही उनका कुछ सिस्टम था। अभी हम चलते हैं यहाँ की जो म्यूज़ियम है उनकी ओर। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ के म्यूज़ियम में। तो यहाँ पे जो जब अंग्रेज़ी शासक था तो उन्होंने सैनिकों के रहने की जो छावनियाँ बना रखी थी, उन्हीं को आज एज ए म्यूज़ियम यूज़ किया जाता है। तो अभी अगर आप यहाँ पे आएंगे तो हमें मुख्य रूप से 3 म्यूज़ियम देखने को मिलेंगे। तो अभी 2 खुले हुए हैं। तो अगर आप सामने की ओर जब देखेंगे तो ये उस समय का जब विद्रोह हुआ था वहाँ के पॉइंट्स दिखाए गए हैं 1857 की क्रांति के। और सामने की ओर देखेंगे तो बहादुर शाह जफ़र का कमल और रोटी का जो फ्लैग था वो दिखाई देगा। यहाँ पे बहुत से अन्य फ्लैग्स भी हैं जो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। और बहादुर शाह जफ़र, नाना पेशवा, और फिर आगे बढ़ने पे हमें ये नाना पेशवा, ये बहादुर शाह जफ़र की एक तलवार है। और यहाँ पे जो ये नाना पेशवा हैं उनकी तलवार हमें देखने को मिलेगी। और इसी तरह से जब उत्खनन हुआ तो हमें यहाँ पे अन्य भी तीर कमान देखने को मिलेंगे। और अगर आप ये साइड में देखेंगे तो ये उनका एक सींग वाला पाउडर हार्न देखने को मिलेगा, ये बहादुर शाह जफ़र का था। और फिर अगर हम इसके इस साइड में देखेंगे तो हमें उस समय के समाचार पत्र 1857 क्रांति के देखने को मिलेंगे, जो यही दर्शाते हैं कि क्या कैसे था। और फिर आगे ये उनका बहादुर शाह जफ़र का कमलदान देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से यहाँ पे हमें बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे नक्शे से लेकर के शाहजहानाबाद, जो पहले दिल्ली को शाहजहानाबाद के नाम से जाना था, उसका पुराना नक्शा। और फिर आगे बढ़ने पे जब 1857 में अंग्रेज़ ये पिस्टल वगैरह लेके आए थे और कुछ भी जो हथियार प्रयोग किए जाते थे वो हमें देखने को मिलेंगे, जो आप देख सकते हो। ये कुछ हमें देखने को मिलेंगे उस टाइप की राइफ़ल, गन्स, ये सब देखने को मिलेंगी। और कुछ चाकू भी देखने को मिलेंगे। और कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ने पे जब हम देखते हैं तो कुछ यूनिक सा, ये हाथ में कैसे पकड़ के, मतलब कैसे प्रयोग किया जाता होगा, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं इसको हाथ में पकड़ करके। और ये राइफ़ल्स आप देख सकते हो, मतलब इस प्रकार से यहाँ पे बहुत कुछ है देखने के लिए। कुल्हाड़ी आप देख सकते हो। और अभी मैं आपको थोड़ा आगे चल के और एक बहुत ख़ास चीज़ दिखाऊँगा। ख़ास तो क्या, एक है तो अपने लिए ठीक ही नहीं, जो हुआ तो क्या करें। और फिर आगे आने पे हमें जो बहादुर शाह जफ़र की तलवार तो हमने दिखाई थी, तो फिर अभी आगे चलते हैं और ये उनकी म्यान है। फिर जब आगे चलते हैं तो मैं आपको जब कश्मीरी गेट था उस पर अंग्रेज़ों के द्वारा दागे के गोले थे वो दिखाने को चाह रहा था। और फिर आगे आने पे हमें बहादुर शाह के वस्त्र, जो अंतिम मुग़ल बादशाह थे, उनके वस्त्र देखने को मिलेंगे। और ये आप देख सकते हो उनके वस्त्र। और फिर ये बेगम के वस्त्र हैं, वो बादशाह के थे, ये बेगम के हैं। और फिर यहाँ से हम चलते हैं दूसरे म्यूज़ियम में। फिर जो दूसरा म्यूज़ियम है ये दूसरी छावनी में है, वहाँ पे हम आ चुके हैं। और इस म्यूज़ियम में हमें टोटली 1857 की क्रांति के बारे में दिखाया गया है सारा कुछ। अगर आप यहाँ पे आते हो तो बहुत अच्छे से आप यहाँ का सारा सिस्टम देख सकते हो, बहुत नॉलेज मिलेगा। तो आप यहाँ पे अगर वीडियो में कुछ रोक के आप देख सकते हैं, युद्ध के बारे में बताया गया है। और आगे बढ़ने पे हमें बहुत कुछ दीवारों पे लिखा मिलेगा, समझाया गया, जैसे कि हमें जंग की आवाज़ें किसने कौन क्या कहा। और इन दीवारों पे बहुत सी प्रदर्शनी के माध्यम से हमें दिखाया गया है, समझाया गया है। अगर आप अच्छे से समझोगे तो बहुत नॉलेज मिलेगा यहाँ पे। और इसी प्रकार से हमें यहाँ पे दिखाया जाता है। और 3D शो भी होता है, जिसके शो के माध्यम से हमें बताया जाता है। अगर इस पे आप तस्वीरों पे देखें तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। 1914 की कोमागाटो मारू जो था उसके बारे में। और इसी प्रकार की जो गदर थी, कौन सी कैसे हुआ,
सारा कुछ हमें देखने को मिलेगा, जो आप देख सकते हैं। अभी हम प्रदर्शनी की ओर जा रहे हैं और मैं इसी प्रदर्शनी की बात कर रहा था। यहाँ पे आपको 3D शो के माध्यम से सारा कुछ दिखाया जाता है। वो भी शो स्टार्ट होने वाला है, लेकिन काफ़ी उसमें वीडियो शायद अलाउ नहीं है, तो मैं इतना रिस्क नहीं लेना चाहता कोई फालतू में कहे। उससे बेहतर है आपको मैंने जितना दिखाना चाहा वो दिखा दिया। तो उम्मीद करते हैं मित्रों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप यह चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें अपना सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप मेरे चैनल पर जाके देख लीजिए। मैं प्रयास करता हूं कि 1 या 2 दिन में ज़रूर आपको एक ऐतिहासिक हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो दे दूं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय।